आपके घर में कितना ही बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, 5 काम करने से आपके सभी पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके रुके हुए सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति निवास करेगी। राधे राधे, जय श्री श्याम। 9 फरवरी को अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की शांति के लिए 5 उपाय कर सकते हैं। आपके घर में कितना ही बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, आपके 5 काम करने की वजह से आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और कभी आपको पितृदोष लगेगा भी नहीं। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि कुछ गलतियां हम खुद कर लेते हैं जिनसे हम पितृदोष का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी अमावस्या को ये काम किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। आपकी जिस भी अमावस्या को ये काम करेंगे, आपको वही उसी समय आपके जो पितृदोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपको एक अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। जो आपके पितर हैं वो आपको एक अच्छा ही आशीर्वाद देकर, अमावस्या को जो भी धरती से जब जाते हैं ना, तो अच्छा ही आशीर्वाद आपको देंगे। अमावस्या के दिन आपको करना क्या, आपको सुबह जल्दी जो नहा धोकर आपने जो भी पूजा पाठ करनी है, अमावस्या जो भी अपने पितर की पूजा पाठ करनी है वो पूजा पाठ करना। और उसके बाद एक तांबे की लोटिया में आप जल लेना, उस जल में गंगा जल मिलाना है और उसमें लाल चंदन डालना है। अगर आपके पास फूल हो तो आप उसमें फूल भी डाल सकते हैं और अपने सूर्य देव को आपने जल देना है। और जल देते समय ऐसे नहीं कि आपने चुपचाप से जल दे दिया, ऐसा नहीं देना है। आपने जल देते समय सूर्य से ये प्रार्थना करनी है, हे सूर्य देव, हम आपको अपना आपके माध्यम से अपने पितरों को जल भेंट कर रहे हैं और आप हमारे जो पितर हैं उन तक ये पहुंचाकर हमारे पितरों को तृप्त कीजिए और उनकी आत्मा को शांति मिले। हम यही चाहते हैं और आप हमारा ये काम जरूर करिए, क्योंकि जो सूर्य देव होता है उसको पितरों के समान माना जाता है। इसलिए हम जब भी पितरों का कोई काम पानी देना होता है तो सूर्य को ही दिया जाता है और सूर्य हमारे वो जो जल होता है उस जल को पितरों तक पहुंचाते हैं। और जब आपके घर में अगर आपको पता है कि आपको पितृदोष बहुत ज़्यादा है, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको नाग नागिन का जोड़ा लेना है, सुनार से चांदी का। वो 150-200 रुपये में मिल जाता है, ज़्यादा कीमत का नहीं होता, 150-200 रुपये में मिल जाएगा। आपने वो नाग नागिन का जोड़ा लेना है। अगर आपने अपने घर में पितरों का स्थान कहीं भी खेत में दे रखा है तो आप उसको वहाँ रखिए और वहाँ उसकी पूजा कीजिए और वहाँ अपने पितरों को जो भी आपकी समस्या है, आप जो भी बोल रहे, जो भी दिक्कत है, आप अपने पितरों को बोलिए और उनको बोलिए कि आप एक अच्छा आशीर्वाद उनको दें और हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं इतना, और हम आपकी सदा सेवा करते हैं, आपकी पूजा करेंगे। और जो आपसे गलती हुई है उनकी से आप उनकी माफ़ी मांगिए और उसको शाम तक वहीं रहने दीजिए। जब शाम के बाद आप उसको वहाँ से उठाकर उसे बहते हुए जल में उसको परवा कर देना और उस समय भी आपको यही बोलना है, आपका जो नाम है, गोत्र, आपको सब कुछ बोलना है, जो आपका काम रुका हुआ सब कुछ बोल के उसमें परवा कर देना है। ऐसा काम करना। और अगर आपके घर में पितरों का स्थान नहीं दे रखा है तो आप शिव जी के मंदिर में भी ये काम कर सकते हैं और उसको नाग नागिन के जोड़े को वही मंदिर में रहने दें, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो, उसको भी वहीं रहने दें। ऐसे ही पूजा करके ऐसा ही बोलना होता है। बस आपको यही काम करना है। अगर आपके पितृदोष आपसे बहुत नाराज हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और एक काम आपको ये करना है, तीसरा काम ये है कि भी एक अमावस्या के दिन एक नींबू ले लेना। वो नींबू कहीं उस पर दाग नहीं होना चाहिए और जहाँ आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं उसी स्थान पर उस नींबू को भी रखना है। साइड में नींबू भी रख लेना और शाम तक उस नींबू को वहीं रखा रहने दें। जब शाम होती है तो उस नींबू को अपने घर में पूरे घर में घुमाना है, उल्टी दिशा में, मतलब अब उल्टा चलना है और उस नींबू को पूरे घर में घुमाकर उसे 4 हिस्से करने और उसको किसी सुनसान जगह पर उसको फेंक दो। आपके पितृदोष जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और चौथा काम आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन, ये काम तो आप अगर हर रोज़ करोगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन ज़रूर करें। जो काली चींटियाँ होती हैं घर में नहीं, घर से दूर होनी चाहिए, घर से बाहर होनी चाहिए। जो काली चींटियाँ होती हैं उनको ज़रूर आप आटा डालें। अमावस्या के दिन आप ये काम जरूर करें, इससे आपको पितृदोष जो कर्ज होता है उन सब से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन करते हो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या के दिन आप ज़रूर करें ये काम। और एक जो 5वां काम है वो क्या है कि अमावस्या के दिन किसी भूखे को, किसी गरीब को, घर के बुजुर्ग को, किसी को भी
आप अपने घर में खाना बनाकर खाना बनाकर खिलाना है और उसको ज़मीन पर आसन लगाकर उसको खाना खिलाना है। और घर का कोई भी मेंबर अपने हाथ से दक्षिणा जरूर दे। आप ये काम जरूर करना। हो सके तो किसी गरीब को, जिसको ज़रूरतमंद है, उसको कपड़ा दान करें। इससे आपके पितर बहुत ही खुश होते हैं। और जब पितर खुश होते हैं तो एक अच्छा आशीर्वाद देते हैं। अच्छा आशीर्वाद देते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके रुके काम बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे पितर छोटे छोटे कामों से खुश हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और आपको एक काम जरूर ये करना, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप पितरों का जहाँ भोग लगाते हो वो आपके मंदिर में नहीं होना चाहिए, मंदिर से दूर होना चाहिए, या थोड़ी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन मंदिर से थोड़ा सा हटके होना चाहिए। आप मंदिर में ही, वहीं जहाँ भगवान की पूजा करते हो वहीं आप ये नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। आपको ये काम करने हैं, आपको कभी भी पितर दोष नहीं लगेगा।